हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चावला मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख नदियों में प्राचीन नाम, जलग्रहण क्षेत्र, सहायक नदियां, उद्गम स्थल, लंबाई नदियों की, नदियों के किनारे बसे शहर, प्रवेश स्थान। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको साथ साथ में ये भी बता दूंगी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और जो रिपीट होते रहते हैं एचपी एसएससी में, एचपी पुलिस में, एचपी फॉरेस्ट गार्ड में, जो भी आपके एचपी के टेस्ट रहते हैं उसमें जो आपके बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो भी आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। वे नदियां हैं सतलुज, चिनाब, रावी, यमुना, ब्यास। तो ये 5 नदियां आपकी हैं। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं प्राचीन नाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल की जो 5 नदियां हैं उनके प्राचीन नाम क्या हैं। तो सबसे पहले सतलुज। तो सतलुज में आपका जो वैदिक नाम रहता है वो है आपका स्तुद्री, और जो संस्कृत संस्कृत आपका नाम रहता है वो है आपका शतुद्रु। तो याद रखिएगा, सतलुज से जो आपका वैदिक है उसमें छोटी ई की मात्रा है स्तुद्री, और जो आपका संस्कृत नाम रहेगा वो आपका छोटी ऊ की मात्रा है शतुद्रु। ठीक है, फिर आपका ब्यास का वैदिक नाम रहता है फ्रेंड्स, आपका ब्यास का अर्ज किया है। तो याद रखिएगा, अर्ज किया है ब्यास, ब्यास के लिए। तो ब्यास का जो आपका वैदिक नाम रहता है वो है आपका अर्ज किया। फिर है आपका संस्कृत नाम है ब्यास का विपाशा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है यहाँ पे रावी का। तो रावी का आपका वैदिक नाम रहता है फ्रेंड्स पुरुषनी। ठीक है, और इसका जो संस्कृत नाम रहता है वो है आपका रावी का इरावती। तो संस्कृत नाम है इरावती और वैदिक नाम है आपका पुरुषनी। फिर है आपका चिनाब। तो चिनाब का जो वैदिक नाम है, इसका एक ही वैदिक नाम है, वो है आपका असीकनी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और फिर आपका यमुना। तो यमुना का आपका जो नाम रहता है, आपका वैदिक नाम, वो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे कालिंदी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आगे हम यहाँ पे देखते हैं जल ग्रहण आपका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जल ग्रहण कौन सी नदी जो आपकी कितना जल ग्रहण करती है। तो ये तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, जो आपकी सतलुज नदी है वो आपका 20,000 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण करती है, जो आपकी सतलुज नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सतलुज नदी है वो आपका 20,000 वर्ग किलोमीटर ग्रहण करती है। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका रावी नदी। तो रावी नदी आपका करती है 5,451 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका चिनाब। चिनाब है आपका 7,500 वर्ग किलोमीटर करती है। फिर है आपका ब्यास। ब्यास करती है आपकी 12,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यमुना करती है 2,320 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम करते हैं आगे सहायक नदियाँ। जो आपकी हिमाचल प्रदेश की 5 नदियां हैं तो उनकी भी आगे सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां हिमाचल प्रदेश की 5 नदियां की देखेंगे। पहले हमारे पास सतलुज। सो सतलुज की जो आपकी सहायक नदी है बसपा और आपकी स्पीति नदी। फिर है आपका रावी। तो रावी में आपकी सहायक नदी रहती है बादल, तंतगरी, त्रिंगड़ी भी बोलते हैं इसको साथ में। फिर आपका शतराड़ी, फिर स्यूल, फिर साल। ठीक है, फिर आपका चिनाब। चिनाब का आपका रहता है चंद्रभागा नदी। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पुट होता है, चंद्रभागा नदी कहाँ पर आके मिलती है। तो चंद्रभागा नदी मिलती है आपकी फ्रेंड्स तांडी में। ठीक है, याद रखिएगा, तांडी में आके ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, उसके बाद ये चंद्रभागा बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका ब्यास। तो ब्यास का फ्रेंड्स मैक्सिमम आता है क्वेश्चन। ब्यास की जो सहायक नदियां हैं आपकी, वो है फ्रेंड्स आपकी बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थ, हारली, उहल। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्वती पूछा जाता है, सैंज, तीर्थन और एक आपका बनेर पूछा जाता है, बाणगंगा भी पूछा जाता है। ये 5 आपकी पूछी जाती है मैक्सिमम टेस्ट में।
जो आपका यहाँ पे यमुना, यमुना की मैक्सिमम सारी नदियाँ ये पूछी जाती हैं। गिरी, टोस, आंध्रा, पब्बर। आंध्रा इतनी बार नहीं पूछी जाती, जितनी इतनी नहीं पूछी जाती जितनी आपकी गिरी, टोस और पब्बर पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स आपका उद्गम स्थल। किस नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों के। तो यहाँ के पर देखेंगे सतलुज। तो सतलुज आपकी निकलती है मानसरोवर झील, रक्स झील से, ये है आपका तिब्बत। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका चिनाब, चिनाब निकलती है चंद्रभागा नदियों के संगम स्थान टांडी से। अभी मैंने फ्रेंड्स आपको पहले बताया कि ये टांडी मिलती हैं दोनों आके, फिर आपकी ये आगे चंद्रभागा बन जाती है चिनाब। तो ये आपका जो चंद्रभागा है ये आपका लाहौल स्पीति से है। ठीक है, टांडी लाहौल स्पीति से ये निकलती है। फिर आपका ब्यास, तो ब्यास आपकी निकलती है फ्रेंड्स रोहतांग दर्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और पुट होता है, रोहतांग दर्रा किस जिले में है। तो यहाँ पे रोहतांग दर्रा फ्रेंड्स आपका है कुल्लू जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका लिखा रावी, रावी जो नदी निकलती है वो निकलती है बड़ा बंगाल। तो बड़ा बंगाल किस जिले में है, वो है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, बड़ा बंगाल किस जिले में है। फिर आपका यमुना, यमुना कहाँ से निकलती है, ये कालिंद पर्वत से निकलती है, और ये कालिंद पर्वत कहाँ है, यमुनोत्री। तो कालिंद पर्वत ना आए तो यमुनोत्री आ सकता है, यमुनोत्री इन दोनों में से कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। यमुना कहाँ से निकलते, कालिंद पर्वत नहीं होगा तो यमुनोत्री होगा। तो आप उसी क्वेश्चन के हिसाब आप टिक कर दीजिएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पे लंबाई। तो लंबाई में देखते हैं हम सतलुज की। तो सतलुज की कुल लंबाई रहती है 1448 किलोमीटर। तो फ्रेंड ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज, और जो आपकी सबसे छोटी नदी है वो है आपकी फ्रेंड्स यमुना। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं जल घनत्व, जिसमें सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है वो है आपकी चिनाब नदी। लंबी आपकी सतलुज है, और जो आपकी सबसे जल घनत्व के हिसाब से देखा जाए वो आपकी चिनाब है। ठीक है, तो इसमें आपका हिमाचल सतलुज कुल लंबाई 1448 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र 320 किलोमीटर है। जो इसका हिमाचल में जो आपका क्षेत्र प्रवाह करती है, यानी कि जितना इसका हिमाचल में जितनी बहती है वो आपकी 320 है। वैसे इसकी लंबाई 1448 किलोमीटर है। फिर है आपकी यमुना, यमुना की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 9.29 किलो, ठीक है, किलोमीटर। फिर आपका चिनाब, तो चिनाब की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र 122 किलोमीटर है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है आपका रावी, रावी की कुल लंबाई आपकी है 720 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है इसका 158 किलोमीटर। फिर रहती है आपकी ब्यास, ब्यास की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र इसका 256 किलोमीटर है। फिर अब फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे नदियों के किनारे बसे शहर। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम सीरीज वाइज से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सतलुज। तो सतलुज के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, नाबगिया, नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पुट होता है, गोविंद सागर झील किस नदी के ऊपर बनी है, तो वो बनी है सतलुज। तो ये सतलुज किस जिले में है, ये है आप जो आपकी गोविंद सागर झील है वो किस जिले में है, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। और गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और सबसे छोटी जो कृत्रिम झील है वो है आपकी पंडोह डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यमुना। तो यमुना जो आपका इसके किनारे जो शहर बसा है वो है आपका पांवटा साहिब। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। फिर आपका ब्यास, तो ब्यास ये कहाँ से निकलती है, कुल्लू साइड से निकलती है। कुल्लू के साथ जो भी आपके रास्ते लगते आते हैं, फिर ये बया
पंडोह से होते नदौन से होकर सुजानपुर, देहरा गोपीपुर के इसके ऊपर एक नदी बनी है, झील बनी है महाराणा प्रताप सागर। तो ब्यास नदी मनाली से निकलते हुए मंडी पहुंचती है और इसके ऊपर बनी है आपकी पंडोह झील, जो सबसे छोटी कृत्रिम झील है। फिर इसके किनारे कुल्लू शहर बसा है, फिर पंडोह बसा है, फिर नदौन, फिर सुजानपुर, फिर आपका देहरा गोपीपुर। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी आता है, महाराणा प्रताप सागर जो झील है वो किस नदी के ऊपर बनी है? तो वो बनी आपकी ब्यास नदी के ऊपर। और महाराणा प्रताप सागर किस जिले में है? वो है आपका कांगड़ा जिले में, ठीक है, नगरोटा सूरिया में है, और इसको पोंग डैम भी बोला जाता है। फिर आपकी रावी नदी आपकी निकलती है, जो इसके किनारे शहर बसा है वो है आपका चंबा और भरमौर शहर। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से एक और पुट होता है, जो आपका खड़ा मुख है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो खड़ा मुख है ये आपका भरमौर में, तो ये बसा है आपका रावी नदी के किनारे, जो आपका खड़ा मुख है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है आपका आगे अगला क्वेश्चन आता है चिनाब। तो चिनाब के किनारे जो शहर बसा है वो है आपका टांडी। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट बचा है हमारे पास प्रवेश स्थान, ठीक है, यानी कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, तो वो किस जगह से प्रवेश करती है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे। तो सबसे पहले रावी, तो रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर, जो आपका खैरी है ये याद रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो रावी नदी प्रवेश करती है वो आपकी खैरी से प्रवेश करती है। फिर है आपका यमुना। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा ठीक कर लिए, यहाँ खादरी होगा, खादरी मांजरी। तो यमुना नदी जो खाजरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ सकता है कि हरियाणा में जो आपकी यमुना नदी प्रवेश करती है वो किस स्थान से करती है? तो आपको रखना है ताजेवाला याद, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला आपको याद रखना, ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद सतलुज शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। बसपा नदी कल्पा में सतलुज से मिलती है और सतलुज किन्नौर को छोड़ शिमला में चुराह से प्रवेश करती है। जो सतलुज किन्नौर को छोड़कर शिमला में चुराह से प्रवेश करती है। जब सतलुज किन्नौर को छोड़ देती है उसके बाद जो शिमला में प्रवेश करती है वो चुराह आपको याद रखना फ्रेंड्स, ये वाला। फिर है स्पीति नदी सतलुज में नामगिया खाव किन्नौर से मिलती है। जो स्पीति नदी है वो सतलुज में नामगिया खाव किन्नौर से मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका फ्रेंड्स एक ताजे वाला, जो मैंने आपको पहले करवाया कि हरियाणा में जो आपकी यमुना नदी प्रवेश करती है वो ताजे वाले से प्रवेश करती है। अगला फिर रहता है आपका यहाँ पे चिनाब नदी चंबा में बुजिंड होगा फ्रेंड्स, द नहीं है, ड होगा, बुजिंड। तो यहाँ पे ड कर लीजिएगा। बुजिंड से प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ताजे वाला और बुजिंड वाला। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे थोड़ा उल्टा होकर आता है कि जो आपकी चिनाब नदी है वो कश्मीर में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये आपका बुजिंड होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बुजिंड से प्रवेश करती है। फिर आपका ब्यास बजोरा से मंडी तथा संदोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है, ठीक है। तो जो ब्यास नदी है बंजोरा में जब प्रवेश करती है तो मंडी में प्रवेश करती है तो बजोरा से करती है, और कांगड़ा में जब प्रवेश करती है तो संदोल से करती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने ये पूरा क्लियर कर दिया यहाँ हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, और साथ में फ्रेंड्स 2-3 मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इसके साथ क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपका फ्रेंड्स कंदरौर पुल। तो कंदरौर जो आपका पुल है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो कंदरौर पुल आपका फ्रेंड्स ये है आपका सतलुज नदी पर, ये कंदरौर जो पुल है वो बनाया गया है सतलुज नदी पर। और फ्रेंड्स ये सबसे एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, ठीक है, जो आपका कंदरौर पुल है। तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है और सबसे ऊंचा पुल है। फिर रहता है आपका फ्रेंड्स तत्तापानी पुल। तो तत्तापानी जो आपका फ्रेंड्स पुल है ये भी आपका
सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। और यह है आपका शिमला कसोल सड़क पर स्थित है। शिमला में आपका ये स्थित है तत्तापानी पुल। फिर आता है फ्रेंड्स आपका अगला यहाँ पे राख पुल। तो राख पुल आपका ये चंबा बरमोर में है। और चंबा में कौन सी नदी है? रावी नदी है। चंबा में एक ही नदी बहती है, रावी। तो ये राख पुल है, ये आपका चंबा में स्थित है। और जो बनाया गया है पुल वो है आपका रावी नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहते हैं खड़ा मुख पुल। तो खड़ा मुख फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बता दिया, ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो आपका खड़ा मुख पुल है। और ये बनाया गया है रावी नदी के ऊपर, ठीक है। तो खड़ा मुख पुल जो है वो रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो फ्रेंड इसके साथ मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की नदियों के जो आपके नदियों पर प्रसिद्ध जो पुल बनाए गए हैं वो भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो फ्रेंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।